सन 1983 की बात है। मध्य प्रदेश का एक छोटा कस्बा उज्जैन। गली में हवा धीमी चल रही थी। आम के पेड़ के नीचे पुराने घरों की दीवारें धूप से तप रही थी। देवेश कॉलेज में दर्शन शास्त्र का शिक्षक हर दिन अपनी कक्षा में वही बातें दोहराता था। ईश्वर सर्वव्यापी है, प्रेम सर्वोच्च गुण है। पर खुद के भीतर वह जानता था ये सब शब्द हैं, अनुभव नहीं। उसकी जिंदगी साधारण थी। सुबह कॉलेज, शाम घर, रात किताबें, पर भीतर कुछ अधूरा था, जैसे कोई संगीत अधर में अटका हो। एक दिन कॉलेज में एक नई शिक्षिका आई, नंदिता। आंखों में गहराई, बोलने में शांति, जैसे हर शब्द किसी मौन से जन्म ले रहा। देवेश ने पहली बार महसूस किया कि कोई उपस्थिति कमरे में है। वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में उनकी बातें बढ़ी। पुस्तकालय में, कॉरिडोर में, कभी किसी कविता पर, कभी किसी विचार पर धीरे धीरे बात विचारों से आगे बढ़ने लगी, मौन तक। कई बार ऐसा होता, दोनों साथ बैठते और घंटों कोई नहीं बोलता, फिर भी जैसे बहुत कुछ कहा जा चुका हो। एक शाम कॉलेज से लौटते समय आसमान में हल्की बारिश थी। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। नंदिता ने कहा, देवेश, क्या तुम्हें कभी लगा कि भगवान कहीं पास बैठा है? देवेश ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस उसकी आंखों में देखा और भीतर से कोई आवाज आई, यही तो वह है। उस क्षण उसे लगा ईश्वर कोई मंदिर में नहीं, वह इस स्पर्श में, इस मौन में है। रात को वह देर तक छत पर बैठा रहा। हवा में गंध थी, बारिश और चंपा के फूलों की। उसने सोचा, अगर यही प्रेम है तो शायद यही ईश्वर है, क्योंकि यह मुझे बांध नहीं रहा, ये तो मुझे खोल रहा है। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे, शिक्षक और शिक्षिका में कुछ चल रहा है। मंदिर का पुजारी बोला, पाप है। अविवाहित स्त्री से प्रेम अधर्म है। यहां तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कहा, देवेश, तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर है। पर देवेश मुस्कुरा देता। उसे लगता ये लोग प्रेम से नहीं डरते, ये अपने भीतर की खाली जगह से डरते। एक शाम वह नंदिता से बोला, सब कहते हैं कि ये गलत है। नंदिता ने बस इतना कहा, अगर ये गलत है तो सही कहाँ है? देवेश को उस रात नींद नहीं आई। उसने बहुत सोचा, समाज, नियम, धर्म, प्रतिष्ठा, और फिर एक अजीब सत्य उसके भीतर उतरा। धर्म वहां शुरू होता है जहां प्रेम मरता है, और प्रेम वहां शुरू होता है जहां धर्म टूट जाता है। अगली सुबह वह मंदिर गया। पुजारी वही था, वही घंटियों की आवाज, वही आरती। देवेश ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और कहा, अगर तू प्रेम का शत्रु है तो मैं तेरा भक्त नहीं। ये कहकर वह बाहर निकल गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, भीतर कुछ खुल गया है। अब कोई भय नहीं था, कोई अपराध नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे उसने कुछ पा लिया हो। शाम को नंदिता से मिला। उसने कहा, आज मैंने भगवान से कहा, अगर प्रेम पाप है तो मैं पापी रहना चाहता हूं। नंदिता मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, प्रेम किसी से नहीं होता, प्रेम बस होता है, और जब होता है तब बाकी सब गिर जाता है। उस रात देवेश ने पहली बार अपनी प्रार्थना में कुछ नहीं मांगा। उसने बस भीतर कहा, धन्यवाद कि मैंने महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई भीतर से बोल रहा है, यही पहली भक्ति है। उस दिन से उसके भीतर का शिक्षक मर गया और एक साधक जन्मा। अब वह शब्द नहीं पढ़ाता था, वह मौन सिखाता था। जब भी कोई छात्र पूछता, सर प्रेम क्या है, वह बस कहता, प्रेम वह नहीं जो दो लोगों के बीच होता है, प्रेम वह है जो तुम्हारे भीतर से बहता है और पूरे अस्तित्व को छू जाता है। देवेश और नंदिता का प्रेम समाज की बातों में खो गया,
पर उसके भीतर कुछ अमर हो गया। वह अब प्रेम को किसी व्यक्ति में नहीं देखता था, वह हर फूल, हर लहर, हर सांस में उसे महसूस करता था। एक शाम जब वो अकेला नदी किनारे बैठा था, उसे लगा प्रेम और ईश्वर दो नहीं है, बस नाम अलग है। उसने फुसफुसाया, प्रेम ही ईश्वर है, क्योंकि वही मुझे मिटा देता है। और पहली बार जब उसने प्रेम को खोया, उसी क्षण उसने ईश्वर को पाया। उज्जैन का वो छोटा सा कस्बा अब देवेश के लिए बंद जगह बन गया था। हर गली में कानाफूसी थी, हर निगाह में सवाल और हर रिश्ते में एक दूरी। लोग कहते, देखो यही वो अध्यापक है जिसने अपने ही नियम तोड़े। देवेश मुस्कुराता, पर भीतर कहीं कुछ टूट रहा था, क्योंकि वह जानता था जिस प्रेम ने उसे मौन सिखाया, उसी प्रेम को अब दुनिया ने कलंक बना दिया है। कॉलेज में नंदिता पर भी सवाल उठे। एक स्त्री को मर्यादा में रहना चाहिए। किसी ने कहा प्रेम और अध्यापन एक साथ नहीं चलते। किसी और ने कहा। धीरे धीरे नंदिता ने कॉलेज छोड़ दिया। वह एक चिट्ठी छोड़ गई। देवेश, प्रेम कभी किसी के बीच में नहीं रहता। वह तब तक रहता है जब तक दोनों भीतर से एक होते हैं। अगर एक डरा तो प्रेम मर जाता है। मैं डर रही हूं समाज से, अपने आप से। शायद अब यह प्रेम मुझे जलाकर राख कर देगा, पर उस राख में ही मैं खुद को फिर से पाऊंगी। चिट्ठी पढ़ते हुए देवेश के हाथ कांप रहे थे। शब्दों में नमी थी और आंखों में वह शून्यता जो केवल वही जान सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। उसने महसूस किया प्रेम उसे बांधने नहीं, तोड़ने आया था। वह कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। शहर में उसका नाम अब एक तिरस्कार बन चुका था। मंदिर में कोई उससे प्रसाद नहीं लेता था। पुजारी ने कहा, जिसने प्रेम किया उसने भगवान का अपमान किया। देवेश हंसा, और जिसने प्रेम को अपमान कहा उसने भगवान को कभी जाना ही नहीं। एक रात जब बारिश हो रही थी, वह अकेला अपने कमरे में बैठा था। बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने भीतर से पूछा, क्या प्रेम हार गया? एक धीमी आवाज आई, नहीं, प्रेम कभी नहीं हारता, बस मनुष्य उसे सीमित कर देता है। अगले दिन उसने तय किया वह अब इस कस्बे को छोड़ देगा। उसने घर का ताला लगाया और बिना किसी मंजिल के निकल पड़ा। बस में बैठा हुआ वह खिड़की से बाहर देख रहा था। खेत, बादल, मंदिर की मीनारें और सब कुछ उससे दूर होता जा रहा था, पर उसके भीतर नंदिता अब भी थी। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी मौन दृष्टि। वह अब समझ चुका था, प्रेम खोता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। उसने दिल्ली, हरिद्वार, फिर ऋषिकेश की यात्रा की। गंगा के किनारे जब वो पहुंचा, वहां सैकड़ों साधु बैठे थे। कोई जप कर रहा था, कोई ध्यान में डूबा था, कोई आशीर्वाद बांट रहा था। देवेश भी उनके बीच बैठ गया। किसी ने पूछा, किसकी खोज में आए हो? उसने कहा, प्रेम की। साधु मुस्कुराया, तो तुम गलत जगह पर आए हो। यहां प्रेम नहीं, मोक्ष मिलता है। देवेश ने उत्तर दिया, जिसे प्रेम मिला उसे और क्या चाहिए। रात को गंगा के किनारे बैठा, उसने देखा चांद पानी में थरथरा रहा था, जैसे कोई श्वास ले रहा हो। उसने महसूस किया, यह प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं है, यह तो पूरे अस्तित्व की धड़कन है। अगले दिन वह एक छोटे आश्रम में रहने लगा। वहां न किताबें थी, न उपदेश, बस शांति थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। दिन भर वह बाग में काम करता, शाम को नदी किनारे बैठता और रात को मौन में डूब जाता। धीरे धीरे भीतर से एक नया स्वर उठने लगा। नंदिता चली गई, पर प्रेम अब गया नहीं। वह अब फूलों में है, हवा में है, नदी की हर लहर में है, और जो कभी किसी में था अब सब में है। वह समझने लगा था, प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं, प्रेम स्वयं को खोने का नाम है। एक शाम वह घाट पर एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने पूछा, बेटा तू कौन है? देवेश ने कहा, पहले मैं अध्यापक था, फिर प्रेमी,
अब बस श्रोता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तुझे ईश्वर मिलेगा। देवेश ने कहा, मैं उसे खोजने नहीं आया, मैं बस सुनने आया। साधु बोला, तो तेरा मार्ग सही है, क्योंकि प्रेम की आखिरी मंजिल मौन होती है और मौन ही ईश्वर का द्वार है। उस रात देवेश ने गंगा की लहरों में अपना चेहरा देखा। पानी में उसकी छवि टूटी हुई थी, लेकिन उसमें ही एक संपूर्णता थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू टूटा नहीं है, तू बिखरा हुआ सौंदर्य है। अब उसे समझ आने लगा था, प्रेम को खोकर ही प्रेम को जाना जा सकता है। वह जान गया, प्रेम हारता नहीं, वो बस अपना चेहरा बदल लेता है ताकि हम भीतर देख सके। उस रात वह बहुत देर तक जागा रहा और भीतर से आवाज आई, प्रेम किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं, यह ईश्वर का संकेत है। ऋषिकेश के उस छोटे आश्रम में अब देवेश को 3 महीने हो चुके थे। उसका जीवन अब बहुत साधारण था। सुबह गंगा स्नान, दोपहर में बगीचे में काम और शाम को नदी के किनारे बैठना। कभी वह बोलता नहीं था, कभी कोई उससे बोलता नहीं था, फिर भी उसके भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता, किसी से नहीं, अस्तित्व से। वो अब किताबें नहीं पढ़ता था। पहले जो गीता उसके सिरहाने रखी रहती थी, अब वह खुली नहीं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, सत्य लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। एक दिन सुबह जब सूरज उग रहा था, वह नदी में खड़ा था, पानी घुटनों तक और हवा में हल्की ठंडक। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब कुछ भी नहीं चाहता। उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई, तो अब सब कुछ तेरा है। उस दिन वह देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे गंगा की हर लहर उसके भीतर बह रही है, जैसे उसकी सांसें अब उसकी नहीं रही, कोई और सांस ले रहा है उसके भीतर। वह अब अपने शरीर से बाहर था, पर भीतर किसी गहरी जागृति में। दोपहर में वह आश्रम लौट आया। सब लोग भोजन कर रहे थे, वह एक कोने में बैठा था, हाथ जोड़कर सिर्फ देख रहा था। उसे लगा जो खा रहा है वही खिला भी रहा है, कोई दो नहीं है। उस शाम जब गंगा पर सूरज डूब रहा था, पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। देवेश ने महसूस किया, ये दृश्य बाहरी नहीं, ये तो उसके भीतर घट रहा है। वह धीरे से बोला, ये प्रेम अब किसी का नहीं रहा, ये बस है। उसके पास एक वृद्ध साधु आया, बोला, बेटा अब तू कुछ बोलेगा नहीं? देवेश ने मुस्कुराकर कहा, बोलने से जो खो गया था वह अब मौन से मिल गया है। साधु ने कहा, और नंदिता? देवेश ने आंखें बंद की और कहा, वह अब व्यक्ति नहीं रही, वह मेरे भीतर का ईश्वर बन गई है। साधु हंसा, तो तुझे वही मिल गया जिसे लोग जन्मों से खोज रहे। देवेश ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बस खो गया। अगले कुछ दिनों में वह और शांत हो गया। अब उसके हर कदम में एक लय थी, हर शब्द में एक मौन। वो जब किसी को देखता तो लगता वह उसे नहीं, उसी को देख रहा है। एक दिन वह नदी किनारे ध्यान में बैठा था। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके हंसने की आवाज हवा में थी। उसने भीतर से कहा, यही तो प्रेम है, निर्दोष, बिना अपेक्षा, बिना परिणाम। फिर वह उठा और मिट्टी पर बैठकर बस देखने लगा। एक पत्ता हवा में उड़ रहा था, सूर्य की किरणें पानी में कांप रही थीं। सब कुछ एक नृत्य था और वह नर्तक नहीं, साक्षी था। उसी क्षण उसे याद आया, नंदिता ने एक बार कहा था, प्रेम वहां शुरू होता है जहां मैं खत्म हो जाता है। अब उसे वह बात समझ आई। मैं अब नहीं था, बस प्रेम था जो बिना किसी दिशा के बह रहा था। जब वह आश्रम लौटा, सब लोग उसे देख मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, देवेश अब बोलता नहीं, लेकिन जब पास बैठो तो लगता है जैसे शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहा है। वह अब किसी को उपदेश नहीं देता था, बस जो पूछता उसे एक ही बात कहता, प्रेम करने मत जाओ, बस प्रेम बनने दो। उसकी उपस्थिति ही उसका प्रवचन बन गई थी। एक रात वह छत पर बैठा था, आकाश में तारों का समुद्र था, हवा में गंगा की ठंडी नमी।
उसने भीतर कहा, क्या प्रेम सच में भगवान से बड़ा है? भीतर से उत्तर आया, प्रेम और भगवान अलग कहाँ है? प्रेम ही भगवान है, क्योंकि वही मिटा देता है। जहां तुम मिटे वही उसका जन्म है। देवेश ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। उसे लगा जैसे अब कोई फर्क नहीं बचा, न प्रेम में न भगवान में। दोनों एक ही नाम है, एक मौन उपस्थिति की। उस रात उसने कुछ लिखा, प्रेम व्यक्ति से शुरू होता है पर ईश्वर में समाप्त होता है, और वही यात्रा जीवन है। प्रेम से ईश्वर तक, व्यक्ति से मौन तक। उसने कागज मोड़कर रखा, दीपक बुझाया और बाहर देखा। चांद अब गंगा में उतर चुका था। उसने आंखें बंद की और भीतर सुना, सत्य कोई शब्द नहीं, वह वही प्रेम है जो बोलता नहीं, बस बहता है। रात के अंतिम पहर में आश्रम गहरी नींद में था। दीपक की लौ हिल रही थी और गंगा की लहरों की फुसफुसाहट हवा में खुली थी। देवेश उस छोटे कमरे में बैठा था जहां अब उसकी कोई वस्तु नहीं थी, बस एक दरी, एक दीपक और एक शांत मौन। उसका शरीर स्थिर था पर भीतर कुछ बहुत हल्का, बहुत जीवित था। उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, अब कुछ भी नहीं बचा मांगने को। अगर प्रेम और ईश्वर एक ही है तो अब कौन किससे मांगे? बाहर पक्षियों की हल्की चहचहाहट शुरू हुई। सुबह की हवा में गंगा की नमी थी और भीतर एक नया सूर्योदय, बिना प्रकाश के, बिना दिशा के। धीरे धीरे उसके भीतर एक कंपन उठने लगा, जैसे किसी ने बहुत भीतर से तार छेड़ दिया। वह कंपन फैलता गया, हर कोशिका में, हर सांस में। उसे लगा यही प्रेम है, ये किसी की ओर नहीं जा रहा, ये बस है, एक शुद्ध जीवित उपस्थिति। अब उसके लिए ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रहा था, न वह मूर्ति थी, न विचार, न प्रतीक। ईश्वर अब वही ऊर्जा थी जो गंगा की हर लहर में बह रही थी, वही सांस जो उसके भीतर चल रही थी, वही मौन जो अब किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रखता था। वह उठकर बाहर आया। सूरज उग चुका था और पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। उसने गंगा में अपने पैर रखे। पानी ठंडा था लेकिन भीतर एक अग्नि थी, प्रेम की, जागरण की। उसे लगा जैसे ये गंगा नहीं बल्कि प्रेम बह रहा है। हर लहर कह रही थी, देख मैं किसी से टकराती नहीं, बस बहती हूं। देवेश ने भीतर सुना, यही ईश्वर का स्वरूप है। न वह रोकता है न देता है, वह बस बहता है अनंत मौन में। अब प्रेम उसके लिए कोई भावना नहीं रहा था, प्रेम अब उसकी दृष्टि था। हर चीज को देखने का नया तरीका। वह जब किसी पेड़ को देखता तो उसमें भगवान दिखता। वह जब किसी भूखे को रोटी देता तो उसमें ईश्वर का चेहरा चमकता। वह जब किसी पक्षी को उड़ते देखता तो उसे लगता वह उड़ान मेरी भी है। अब वह प्रेम नहीं करता था, वह प्रेम हो गया था। आश्रम के लोग अब उसे गुरुजी कहने लगे थे। वह हर बार हंस देता, गुरु नहीं हूं, मैं तो वही प्रेम हूं जो तुम सब में है। एक दिन एक युवा शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुजी क्या प्रेम ईश्वर से बड़ा है? देवेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही शांति थी जो वर्षों पहले नंदिता की आंखों में थी। उसने कहा, ईश्वर वही है जो प्रेम करता है और प्रेम वही है जो ईश्वर को जीता है। दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही धड़कन के दो नाम हैं। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या मुझे किसी से प्रेम करना चाहिए ताकि मैं ईश्वर को जान सकूं? देवेश ने धीरे से कहा, प्रेम कर, लेकिन पाने के लिए नहीं। प्रेम कर मिट जाने के लिए। जब तू पूरी तरह खो जाएगा तब वही बचेगा जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। शिष्य मौन हो गया और उस मौन में जैसे एक नई समझ जन्मी। देवेश ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, जब प्रेम तुम्हारे भीतर जागता है तो ईश्वर तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। उस शाम देवेश अकेला गंगा किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। उसने महसूस किया जैसे हर चीज अपनी जगह लौट रही है। उसे लगा मैं भी लौट आया।
उसकी आंखों से आंसू बहे, पर उन आंसुओं में दुहक नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने भीतर कहा, धन्यवाद कि तू बाहर नहीं था, मैं ही तू था। हवा चली, दीपक की लौ कांपी और उस मौन में जैसे ब्रह्मांड ठहर गया। अब न प्रेम था न ईश्वर, बस एक मौन था जो दोनों का हृदय था। उसी क्षण देवेश के भीतर से अंतिम शब्द निकले, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ पहले से है। वह उठ खड़ा हुआ। गंगा बह रही थी, आकाश स्थिर था और उसके भीतर एक अनंत शांति। वह अब खोजने वाला नहीं था, वह वही था जिसे वह खोजता रहा था। प्रेम और ईश्वर दो नहीं है, प्रेम ही ईश्वर का अनुभव है। जब प्रेम व्यक्ति से मुक्त होता है तो वह ईश्वर बन जाता है, और जब प्रेम स्वयं को भुला देता है तब सत्य प्रकट होता है। ईश्वर मंदिरों में नहीं, वह उसी हृदय में है जो बिना शर्त प्रेम कर सके।